दोस्तों नमस्कार। आज हम आए हुए हैं सूरजगढ़ कला के अंदर, जहां पर एक ऐसी शख्सियत, ऐसी लड़की जो स्वाति आर्या शौकत, जिनका यहां पर गांव में एक बहुत ही भव्य स्वागत किया जा रहा है। अभी थोड़ी देर में हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर गांव के मोजिस लोग, सभी गांव के लोग, आसपास के लोग बधाई देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। स्वाति आर्या जो UPSC जो परीक्षा होती है उसके अंदर 386वां रैंक उन्होंने प्राप्त किया है। तो ये चलते हैं आपको इस पूरे कार्यक्रम की खुशियाँ दिखाएंगे। तो ये चलते हैं आगे। स्वाति बेटा बहुत बहुत बधाइयाँ। पुण्य सामने देखो इधर, एक मिनट जी। ओके वक्त इसमें चलता हुआ जोरदार तालियां। हमारी बिटिया स्वाति बिटिया पहुंच चुकी है। दिलबाग शास्त्री जी से निवेदन है मंच पर आए। भाई जो साथी हमारे जो मेहमान आए हैं उनके लिए सभी साथी कुर्सियां छोड़ दें। सभी से निवेदन है आराम से बैठ जाएं। से यह कार्यक्रम चलाएं, सहयोग करें। जो साथी मंच पर हैं उनसे निवेदन है वो कृपया मंच को खाली कर दें। किसी की परीक्षा है वो पास की है। ये पूरे गांव के लिए ही नहीं बल्कि इस क्षेत्र के लिए बड़े गर्व की बात है। और ये सौभाग्य आपके गांव को प्राप्त हुआ है। इस उपलब्धि के लिए कृपया एक बार जोरदार तालियां। इस गांव सूरजगढ़ कला के बहुत बड़े बड़े अधिकारी हुए हैं, चाहे वो स्वर्गीय RD सौगंध की बात हो,
चाहे आरडी शोकन जी के सुपुत्र भाई महेश्वर दयाल शोकन की बात हो, आरडी शोकन जी पहले आईएएस हुए हैं इस गांव के, उनके बाद भाई महेश्वर दयाल शोकन आईपीएस जो आजकल तमिलनाडु में डीजीपी के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बहुत ही आदर व सम्मान के योग धर्म आपके प्रधान रणधीर सिंह जी और उनके साथ आए सभी का प्रतिनिधि किताब सिंह मौर्य जी, सुरेश नैन जी, पूर्व में अकाउंटेंट रहे हरियाणा पुलिस में मिस्टर शोकन जी, मेरे गांव के सरपंच भाई अशोक, चेयरमैन भाई दिनेश और विभाग शास्त्री जी, मेरे गांव के बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माता शक्ति, युवा साथी, प्यारे बच्चों, गांव का नाम रोशन करने का काम किया। बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, अभी रामेश जी एक लिस्ट पढ़ के हमारे को सुना रहे थे और उस लिस्ट को सुनते सुनते मुझे एक विचार आया कि जो जिन लोगों की लिस्ट पढ़ी जा रही है, आज पूरा गांव यहाँ पर बैठा है, एक विचार हमें करना चाहिए इसके अंदर जितने लोग हम यहाँ बैठे हैं गांव के, उनका क्या योगदान रहा, और दूसरा किस तरीके से क्या इस लिस्ट की संख्या बढ़ाने के अंदर हमारा क्या योगदान हो सकता है। युवा साथी खड़े हैं, कई गांव के उदाहरण आपके आसपास आपको मिल जाएंगे, उझाना है, बड़नपुर है, कुछ युवा साथियों ने गांव के अंदर लड़कियों की अलग लाइब्रेरी, लड़कों की अलग लाइब्रेरी, तालाब का सौंदर्यीकरण और खेल के लिए स्टेडियम सिर्फ और सिर्फ गांव राम के बलबूते पर बनाने का काम किया। और हमारे से पूर्व में जो हमारा एक संगठन रहा, भाई ईश्वर सिंह जी, जिनके साथी प्रदीप मौर्य जी, रमेश सिंगला जी, इनके द्वारा जो संगठन चलाया गया, और आज तक जो मेरे से भी जूनियर है, पूर्व छात्र जो नरवाना कॉलेज और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंदर हम रहे, उनके द्वारा एक संगठन चलाया जाता है जो शिक्षा और स्वास्थ्य पे हम काम करते हैं। उसी के माध्यम से हमने एक प्रयास सुदकर्ण कला के अंदर किया और एक लड़कियों की लाइब्रेरी बनाने की शुरुआत की, और उसमें गांव के जो बाहर लोग रहते हैं, अन्नू जी जो HCS है वो भी यहाँ पर आई, और भी जो ऑफिसर अपने गांव के जो बिजनेसमैन वो आए, और उन्होंने उनका भी बड़ा योगदान रहा। और उसी कड़ी में कुछ साथी, युवा साथी, कुछ रिटायरमेंट वाले साथी मेरे को मिले, और मैंने उनसे बात भी की कि आप लोग इसी तरह की बात को आगे बढ़ाने का काम करें, और जो बाहर जो इतनी लंबी जो लिस्ट बताई है, इनके मन में कसक है भाई हम आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने गांव के लिए, अपने गांव की मिट्टी में हमारा भी कोई योगदान रहे। लेकिन इस तरह का प्रयास आप राजनीति और सरकार को दूर रख करके अगर युवा साथी चाहे कोई अपने गांव राम के दम पर बहुत बड़ा बदलाव आप गांव के अंदर कर सकते हैं। और हमारी जो ये भविष्य बच्चे बैठे हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम इस लिस्ट की संख्या को बढ़ाने में कुछ कर सकते हैं, तो इस तरह का विचार युवा साथियों को मैं तो आग्रह करता हूं। और उसमें जहां अनुभवी लोग, दिलबाग शास्त्री जी जैसे, जिन्होंने
अपनी बेटी को IAS बना दिया। और ईश्वर सिंह जी जैसे और अन्य जो भी लोग आज रिटायर होकर के सेवानिवृत्त होकर के जो बैठे हैं, उनकी सेवाएं लेकर के हम गांव के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और मैं तो एक बार फिर हमारी बेटी स्वाति को जो एक प्रेरणा के रूप में हमारे बच्चों के सामने आई है, और मैं कहूँगा भाई बच्चे बेटी स्वाति से प्रेरणा ले। और एक बार फिर पूरे परिवार को और बेटी स्वाति को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के हमारे इस कार्यक्रम के जो मुख्य आकर्षण है, जिनके स्वागत में आज गांव शुल्कैंड के द्वारा यह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। हमारी लाडली बेटी स्वाति आर्या, इनके माता पिता जिन्होंने इस बेटी को जन्म दिया, आपको बाद में करूँगा। दिलबाग किशोरचंद, माता इनकी राजरानी जी जो कि शिक्षिका है कन्या गुरुकुल सरल के अंदर। तो गांव के सरपंच अशोक जी, ब्लॉक समिति चेयरमैन दिनेश जी, दार्जन खाद के हमारे प्रधान सम्मानीय रणधीर जी, अंतर्राष्ट्रीय झाड़ धर्मशाला के प्रधान मेरे छोटे भाई कृष्ण चौकन जी, सुरेश नैन जी, खंड शिक्षा अधिकारी, गांव के सभी सम्मानित बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं, बहनें और जितने भी हमारे मीडिया के साथी आए हैं, तो मैं कहूँगा कि आज बेटी स्वाति आर्या के इस सम्मान के अंदर जो स्वागत समारोह किया गया है, इसके लिए सबसे पहले तो मैं गांव शुल्कैंड को बधाई देना चाहूँगा कि एक बेटी जिसने इस गांव का मान सम्मान केवल इस एरिया में नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे देश के अंदर नाम रोशन किया है, उसके सम्मान के अंदर आपने समारोह का आयोजित किया है। उसके लिए गांव के सरपंच, ब्लॉक समिति मेंबर, पूरा गांव बहुत बहुत बधाई का पात्र है। तो हमारी इस बेटी ने इस देश की जो सबसे कठिन परीक्षा होती है संघ लोक सेवा आयोग, जिसमें कि आपके गांव से जो पहले व्यक्ति हैं, मेरे से पहले धर्मवीर जी ने नाम लिया, जो कि मंच का संचालन कर रहे हैं RD चौकन जी। तो उसके बाद इसी गांव के दूसरे उन्हीं के बेटे आए, डॉक्टर महेश्वर दयाल चौकन जी IPS। तीसरा HCS के अंदर RD चौकन जी की बेटी आई अनु जी। तो आज उसी कड़ी के अंदर हमारी बिटिया स्वाति आर्या ने UPSC के अंदर IAS का एग्जाम पास करके इस गांव का बहुत बड़ा नाम रोशन किया है। बेटा आपको भी बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत आपको बधाई देते हैं। तो बेटा ये आपको सेवा का जो मौका मिला है, इसी गांव के डॉक्टर महेश्वर दयाल चौकन, मैं डूमर का स्कूल के अंदर प्रिंसिपल होता था और आपके शुल्कैंड के स्कूल के अंदर मेरे को मिलने का मौका मिला उनसे, डॉक्टर महेश्वर दयाल से। तो इतने सादे इंसान जो न कोई पुलिस न कोई सिक्योरिटी, अकेले गाड़ी के अंदर आए और जो उन्होंने बच्चों से इंटरेक्शन किया, शुल्कैंड के बच्चों के साथ हाई स्कूल के अंदर, स्कूल के अंदर कुछ रूम्स भी देके गए थे और उन्होंने बच्चों को सम्मानित किया, प्राइजेस दिए, इनाम दिए। और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि मैं बेटा आपके बीच में केवल इसलिए आया हूँ गांव के स्कूल के अंदर कि आप मेरे से मोटिवेट हो और इस देश की जो सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा उसके अंदर आप पहुंचे। उसके लिए आपने मेरे से जो भी सलाह चाहिए, जो भी आपका मार्गदर्शन करता हूं मैं, तो आपको अपने माँ बाप से फोन करवाने की जरूरत नहीं है। आप मेरा मोबाइल नंबर ले और सीधा मेरे से फोन करके बात पूछें। एक बच्चा पढ़ लिख के एक अच्छा ओहदा हासिल कर लेता है
परंतु क्योंकि मैं इस फील्ड में हूँ, इस देश को अगर चलाते हैं तो आईएएस और आईपीएस चलाते हैं, इस देश को नेता नहीं चलाते, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि नेता बनने के लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए होती, कोई भी बन सकता है, लेकिन एक अच्छा अधिकारी बनने के लिए जिसको प्रशासन चलाना होता है, शासन से तालमेल करके, वो उसको मेहनत मांगता, उसको 24 घंटे समय मांगती किताबें उसको उस बच्चे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। और स्वाति को भी देखा है, मैं अपने बच्चों को भी देखता हूँ, काफी और बच्चों को मैं देखता हूँ कि जिनके हौसले प्रवान होते हैं, उनका कोई टारगेट नहीं होता, उनका केवल और केवल एक टारगेट होता है, वो मछली की आंख उनको अर्जुन की तरह दिखाई देती, तब जाके वो बच्चे कामयाब होते हैं। तो स्वाति ने एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है, लेकिन चुनौतियां भी इसके साथ साथ हैं। ये नहीं कि हमें एक अच्छा ओहदा मिल जाएगा, एक अच्छा कैडर मिल जाएगा। मैं आप सबके बीच में स्वाति को ये भी मैं जरूर कहना चाहूंगा कि देश की जिम्मेदारी भी भविष्य में स्वाति के पास होगी, क्योंकि देश को अधिकारी ही चलाते हैं। और जिस तरीके से आप लोगों ने इकट्ठे होके ये सम्मान दिया, तो इन बच्चों को भी प्रेरणा लेने की जरूरत है। आज इस मंच पे जैसी बेटी स्वाति आर्या गांव का पूरे भ्रमण करके और देवी देवताओं को नमन करके यहाँ तक पहुंची है, वहाँ घर घर से जो बेटियां बेटे बाहर निकलकर इनका सम्मान कर रहे थे, इनका स्वागत कर रहे थे, उनके दिमाग में भी यह बात अंकित हो रही थी कि हम भी आगे आने वाले समय में बहन स्वाति आर्या की तरह ही इसी तरह सम्मानित होंगे और जो यूपीएससी की परीक्षा है उसमें स्थान हासिल करेंगे। क्योंकि मानव देखने से सीखता है, सुनने से कम, देखकर ज्यादा सीखता है, और आज स्वाति ने वो काम कर दिया है। इसके पीछे जितनी मेहनत दिलबाग शास्त्री जी ने, मैडम राजरानी जी ने की है, वो इतने शांत स्वभाव से की है। कहते हैं ना, मेहनत इतने शांतिपूर्ण ढंग से करो कि सफलता शोर मचा दे। आज बेटी स्वाति आर्या की जो मेहनत थी वो थल पे और नभ पे 1000 मीटर ऊपर तक भी शोर मचा रही थी आतिशबाजी के माध्यम से। और होकर आप सभी के बीच आना मेरे लिए बहुत ही खुशी और गर्व का क्षण है। मैं दिल से गांव के सभी बुजुर्गों, सम्मानित शिक्षकों और यहाँ उपस्थित सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इतना स्नेह और सम्मान दिया। भले ही मेरी पढ़ाई और परवरिश अधिकतर बाहर हुई हो, लेकिन मेरी जड़ें इस गांव से जुड़ी है। यह वही भूमि है जहाँ से मेरे परिवार के संस्कार और मूल्य आते हैं, जो मेरी सफलता का इसलिए आज यहाँ आकर सम्मानित होना मेरे लिए बहुत विशेष और एक अत्यंत भावनात्मक पल है। यूपीएससी की यात्रा कभी आसान नहीं होती। कई बार आत्मविश्वास अपना साथ छोड़ देता है, कई बार असफलताएं हाथ लगती है, परंतु अगर परिवार का साथ हो, शिक्षकों का मार्गदर्शन हो और ऐसे समाज का आशीर्वाद हो तो कठिन से कठिन रास्ता भी पार किया जा सकता है। आज जो ये सम्मान मुझे मिल रहा है, मैं इसे केवल अपनी उपलब्धि नहीं मानती। यह मेरे माता पिता की मेहनत, मेरे शिक्षकों के मार्गदर्शन और आप सभी के आशीर्वाद का परिणाम है। मैं खासकर यहाँ के बच्चों और युवाओं से कहना चाहती हूँ कि अपने सपनों को कभी सीमित मत कीजिए, कभी अपने यौवन को किसी असमितता के कारण रोकिए मत। हर सपना देखिए जो आप देखना चाहते हैं, हर मेहनत कीजिए जो आप कर सकते हैं उसको पूरा करने के लिए। चाहे आप किसी छोटे गांव से आते हो या साधारण परिवार से, अगर आप लगातार निष्ठा से मेहनत करते हैं और अपने लक्ष्य पर विश्वास रखते हैं तो कोई भी मंजिल असंभव नहीं है। देश और समाज की सेवा करने को प्रेरणा देता है। और मैं आज यहाँ खड़ी होकर आप सबको आश्वासन दिलाती हूँ, मुझे नहीं पता कि कल मैं किस पद पर होंगी, क्या जिम्मेदारियां मेरे साथ होंगी, पर ये समाज वो होगा जिसमें मुझे गुना है और ये बात मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगी। और जब तक जैसे भी मैं इस गाँव में कोई भी कार्य कर सकूँ, मैं अपनी पूरी निष्ठा और पूरी मेहनत से करूँगी। आप सभी का अंततः फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। इस समारोह के मुख्य केंद्र बिंदु जिस बिटिया के कारण से हम यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं, पुत्री स्वाति आर्या,
और जिसकी कोख से जन्म लेकर के उसने आज सारे गांव को गौरवान्वित किया, उनकी माता जी भी हमारे बीच में बैठी है, श्रीमती राजरानी जी। हमारे मोर खाप के प्रवक्ता आदरणीय श्री किताब सिंह मोर जी, सुरेश नैन जी, रणवीर पहलवान जी, श्री रामदास जी, श्री रणधीर सिंह जी हमारे जो धारण खाप के प्रधान हैं, और हमारे गांव के सरपंच श्री अशोक जी, चेयरमैन दिनेश जी, और मेरे बहुत ही अजीज श्री ओम प्रकाश लुधियाना जी, रणधीर सिंह नैन पूर्व MC, और मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों और मातृशक्ति, मैं सबसे पहले हाथ जोड़ करके इस पूरे गांव को धन्यवाद करना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जिन्होंने बेटी की सफलता को अपनी सफलता माना और पूरे गांव ने जो सम्मान दिया है, जो स्वागत है, उसके लिए मैं पूरे गांव का 36 बिरादरी का, सभी का, नौजवान साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। वास्तव में जब मेरे को कमेटी ने बताया कि ऐसे ऐसे गांव सम्मानित करना चाहता है, तो मुझे भी लगा भाई चलो अच्छी बात है, बेटी कोई हमारी नहीं, पूरे गांव की बेटी है, और सम्मान करने से दूसरे बच्चों को भी प्रेरणा मिलती है। परंतु हृदय विभोर हो गया और कई बार मेरी आंखों में पानी भी आया जब गली कूचे के ऊपर माता, बहनें, बच्चे, औरतें, बुजुर्ग सब कोई दूध लेकर के, कोई पैसे लेकर के, कोई अपना आशीर्वाद लेकर के पूरे गांव में खड़ा हुआ था। वास्तव में आपने हमें धन्य धन्य कर दिया, हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। रही